बहराइच जनपद के ब्लॉक नवाबगंज में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन ने मुख्यालय में एक किसान पंचायत का आयोजन किया तथा इलाके की कुछ समस्याओं को लेकर ब्लॉक मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की तथा खंड विकास अधिकारी को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया। ज्ञात हो, ब्लॉक नवाबगंज के भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के देवीपाटन मंडल के प्रभारी गोकर्ण पटेल की अध्यक्षता में बाबागंज नवाबगंज ब्लॉक मुख्यालय पर दर्जनों महिला पुरुष किसान पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग पटेल सहित कई पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं पर मंथन किया। बजरंग पटेल ने बताया कि इससे पहले ब्लॉक स्तर पर जो भी ज्ञापन दिए गए हैं उसमें कार्यवाही शून्य रही है। उन्होंने नए खंड विकास अधिकारी अमन कुमार को अवगत कराया कि पिछली ज्ञापन में कोई भी संतुष्टि नहीं हुई है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। देवीपाटन मंडल के प्रभारी गोकर्णनाथ पटेल ने बताया कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याएं छुट्टा जानवरों की हैं। 5-6 छोटे छोटे गौशालाओं से संपूर्ण क्षेत्र के जो छुट्टा मवेशी हैं वो नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। इसलिए कुछ और गांव में छुट्टा मवेशियों के संरक्षण हेतु गौशाला खोले जाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के यदि नए गौशाला और नहीं खुलते हैं तो जो पुराने गौशाला हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। उसी के अंदर जो भी पूरे क्षेत्र में लगभग 4-5 हज़ार छुट्टा जानवर घूम रहे हैं ब्लॉक नवाबगंज के विभिन्न गांवों में, उन छुट्टा जानवरों को ले जाकर के बड़े गौशालाओं में समायोजित कराया जाए जिससे किसानों की समस्याएं खत्म हो सकें। उन्होंने बताया कि किसान रात दिन जाग कर अपनी फसल बचाता है, फिर भी कहीं न कहीं से उसकी फसल की क्षति हो जाती है। उन्होंने क्षेत्र में सूखे पड़े तालाबों सरोवरों पर काफ़ी चिंता व्यक्त की और कहा कि मनुष्य तो किसी तरीके से नलों से पानी पी लेता है, लेकिन जंगली जानवरों, पक्षियों तथा छुट्टा जानवरों आदि के लिए पानी पीने तथा पालतू पशुओं को नहलाने के लिए कोई भी तालाब सरोवर में जल न होने से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यवस्था कराई जाए, उसमें पानी भराया जाए, जिसको लेकर के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसी प्रकार से बसंतपुर उदल में आवास का रजिस्ट्रेशन, शौचालय का रजिस्ट्रेशन आदि करवाए जाने पर भी बल दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी को 6 सूत्रीय ज्ञापन देकर के मांग किया है कि अविलंब किसानों की समस्याओं का निस्तारित किया जाए जिससे किसानों की समस्याएं समाप्त हो सकें। खंड विकास अधिकारी ने ज्ञापन लेते हुए अवगत कराया कि जल्दी ही किसानों की समस्याओं पर कोई न कोई निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान यूनियन ने खंड विकास अधिकारी को बताया कि उमरिया के तालाब पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे रोका जाए। इस पर भी खंड विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील प्रशासन से बात करके कार्रवाई कराई जाएगी तथा अवैध कब्जे को नहीं होने दिया जाएगा। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। अब ही ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अब ही ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, किसान शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। आज जय जवान जय किसान। हमारा नाम गोकर्णनाथ पटेल है। आज आपके द्वारा मंडल सचिव गोंडा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया?
ज्ञापन दिया गया है इसलिए कि जो है जो समस्याएं हैं किसानों की, एक तो किसानों की फसल को चौपट करने के लिए देसी गाय, नील गाय और बंदर, इनके जरिए जो हमारी फसल चौपट हुई है उसको जो है मुआवजा दिया जाए, और जो जिनका शौचालय नहीं विकास खंड में बना हुआ है उनको शौचालय मिलना चाहिए इस उपलक्ष्य में। और एक घाटा संख्या उमरिया में है 432, 434, 435, 437, उसकी पैमाइश दिया गया था। एसडीएम महोदय ने ये वादा किया था कि 24 तारीख तक इसकी सब पैमाइश पूरी करा दी जाएगी, वो आज तक नहीं पूरा हुआ है। उस तालाब को मैं चाहता हूं कि पैमाइश होके और सुंदरीकरण बनवाया जाए, जिससे पशु या चिड़ियों को रहन सहन के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो सके। अच्छा, जो पिछली समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन यहाँ दिया था उसका कुछ निराकरण हुआ? कुछ नहीं हुआ है, निराकरण उसका भी नहीं हुआ। इसीलिए तो अभी बीडीओ साहब से बात हुआ कि जहाँ हम भेजते हैं वहाँ से आपको कोई पर्ची मिलती है, तो हमने कहा नहीं मिलती है। तो कितने सूत्रीय ज्ञापन आपने दिया? जी, 6 सूत्रीय। कितने सूत्रीय ज्ञापन आपने दिया? यहाँ पर 5 सूत्रीय है, 6 सूत्रीय मांग है। 6 सूत्रीय ज्ञापन।